break of, I guess, 15 to 20 minutes. Okay? Okay, ma'am. Yep. Ma'am. Hello, ma'am. ओके तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट, ये तुम लोग आई थिंक सबको पता होगा। जैसे मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स है, ये वाई है, हम लोग इधर पॉजिटिव एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव वाई रिप्रेजेंट होता है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है। अगर इसमें मुझे कोई पॉइंट ए 5,3 को प्लॉट करना है तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, ये प्लॉट हो जाएगा सबसे 5,3। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो 5,3 मतलब इस ये हम लोग का एक एब्सिस है और एक ऑर्डिनेट है। तो 5 का क्या मतलब है, मुझे एक्स एक्सिस पे 5 डिस्टेंस जाना है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक पहुंचा। और 3 का क्या मतलब है, मुझे वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 जाना है, तो 3 पॉइंट ऊपर आया, तो ये पॉइंट होगा कोई मेरा ए 5,3। सिमिलरली मान लो अगर तुमको कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है बी -6, -8, नहीं -6 तो अपने स्केल में नहीं आएगा, -3, -4, तो ये भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। पॉइंट रिप्रेजेंटेशन सबको पढ़ाया गया है क्लास 10 में। यस सर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, x -3 है, मतलब पीछे जाना है 3 यूनिट्स, 1 2 3 यूनिट्स में पीछे गया, और -4 मतलब निगेटिव y की तरफ 4 यूनिट जाना है, तो हम लोग निगेटिव y की तरफ 4 यूनिट्स आएंगे, 1 2 3 4 यहाँ तक पहुंचेंगे। ये अपना कोई पॉइंट होगा b, दैट इज -3, -4। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? सर ओके हाँ, अब ये आया कि x और y एक्सिस में है, लेकिन अपना चीजें केवल x और y एक्सिस में नहीं होता ना, z एक्सिस भी एक होता है, जो मतलब अगर तुम अपने कॉपी को देखो तो तुम कॉपी पर तो x और y रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन कोई पॉइंट अगर तुम्हारे नोटबुक के ऊपर है तो उस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? उस पॉइंट को तुम कोऑर्डिनेट में लिख नहीं पाएंगे, सही? यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और एक्सिस डिफाइन करते हैं, दैट इज पॉजिटिव z एंड नेगेटिव z। तो पॉजिटिव z और नेगेटिव z जैसे x और y है, ये x है, ये y है, ये -x है, ये -y है। सर तो 3D हो जाएगा। हाँ 3D होगा। तो मुझे मुझे जो एक्सिस है ना हम लोग का x y और z, वो तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए हमेशा। तो बताओ z एक्सिस किधर हो सकता है? परपेंडिकुलर होना चाहिए, किधर हो सकता है? आउट ऑफ द प्लेन, जिस नोटबुक में तुम लिख रहे हो उसके बाहर निकलता हुआ या उसके अंदर जाता हुआ सीधा, है ना? सर ठीक है, तो अब हम लोग पॉजिटिव z और नेगेटिव z, कोई एक पॉजिटिव z होगा बाहर निकलता हुआ या अंदर जाता हुआ, और कोई एक नेगेटिव z होगा। ठीक है, अब देखते हैं हाउ टू डिटरमाइन पॉजिटिव z, कि पॉजिटिव z का डायरेक्शन कौन सा होगा। पॉजिटिव z, अगर तुमको पॉजिटिव x और पॉजिटिव y पता है तो पॉजिटिव z कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो ये हम लोग डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, पुट योर राइट
put your fingers of right hand towards positive x-axis. सब लोग ट्राई करना, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, फिर सब लोग ट्राई करना, बताना किधर आ रहा है. Put your fingers of right hand towards positive x-axis and fold and curl it towards positive y axis. Then thumb will indicate positive z. Then thumb will indicate positive z. अब बताओ इस केस में किधर आ रहा है पॉजिटिव z? अपने राइट हैंड को पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग फिंगर्स को डालो, जैसे हम लोग उसमें किए थे ना क्लास 10 में मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में. राइट हैंड को पॉजिटिव एक्स की तरफ डालो और फिंगर्स को पॉजिटिव वाई की तरफ फोल्ड करो. थंब किधर आ रहा है? बाहर की ओर या अंदर की ओर? Upwards. Out of अपवर्ड the मतलब page. बाहर की ओर ना? Out of the page. आउट ऑफ द प्लेन. ठीक है, बाकी लोग एक बार ट्राई करो. सर आउट ऑफ द प्लेन ही आ रहा है. आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है. हाँ सर. देवांगी ऊपर हम लोग आउट ऑफ द प्लेन बोलेंगे क्योंकि ऊपर तो तुम लोग का ये डायरेक्शन हो जाएगा ना ऊपर, लेकिन हम लोग आउट ऑफ द प्लेन बोलेंगे, वो बाहर आ रहा होगा प्लेन से. ओके देवांगी? अच्छा, अब बात आती है यार कि आउट ऑफ द प्लेन है, तो हम लोग इस आउट ऑफ द प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करें पॉजिटिव साइड? तो आउट ऑफ द प्लेन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. आउट ऑफ द प्लेन को मैं तुमको याद रखने का भी तरीका बताऊंगा. हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई भी चीज अगर इनटू द प्लेन जाता है कोई भी चीज अगर इनटू द प्लेन जाता है, इनटू द प्लेन, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस, ये अंदर की ओर जा रहा है. ये सिंबल हम लोग को पूरा 11 12 दोनों में काम आएगा बहुत. तुमको इस सिंबल का अच्छे से याद रहना चाहिए कि कौन सा क्या है. डॉट और सर्किल इज आउट ऑफ द प्लेन और क्रॉस जो है वो इनटू द प्लेन है. किसी को सबका आया है बाहर की ओर आउट ऑफ द प्लेन, या किसी को प्रॉब्लम है? सर मुझे समझा नहीं है कैसे करना. ओके, राइट हैंड, अपना राइट हैंड को पॉजिटिव एक्सिस की तरफ रखो. हो गया? अब फिंगर्स को कर्ल करो पॉजिटिव वाई की तरफ. अगर मैं तुमको डायग्राम में दिखाऊं, बहुत गंदे से डायग्राम में, मेरा पेंटिंग स्केचिंग उतना अच्छा नहीं है. अगर मैं फिंगर्स को ऐसे रखूं, ठीक है, तब यहाँ होगा, और फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो इस तरफ पॉजिटिव एक्सिस. थंब किधर आ रहा है? आया? हाँ आउट ऑफ द प्लेन. आउट ऑफ द प्लेन आया. तुम ऐसा भी देख सकते हो, ऐसा है मतलब वो जो अपना इमोजी वाला होता है वो अगर तुम बनाओ, जैसा भी है, और ये थंब बाहर ऊपर की ओर इंडिकेट करेगा, ऐसा कुछ वो बाहर की ओर आ जाएगा बेसिकली फिंगर को कर्ल करोगे तो. ठीक है ना? अब देखो इसको याद रखने का तरीका कैसे है. आउट ऑफ द प्लेन को हम लोग ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और इनटू द प्लेन को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे. एक वो एरो सोचो, एरो जो तीर है, ऐसा एक तीर होगा. इसको तुम सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा एक ये डॉट दिखेगा और ये सर्किल वाला पार्ट दिखेगा. और अगर तुम पीछे से देखोगे तो तुमको कैसा दिखेगा? ऐसा. हम लोग याद करने का तरीका हम लोग ये रख सकते हैं कि हम लोग एरो को सामने से देखेंगे तो डॉट और सर्किल दिखेगा, और अगर पीछे से देखेंगे तो ऐसे क्रॉस सा दिखेगा, यहाँ पर जो अपना क्रॉस बन रहा होगा. कोई दिक्कत?
ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव जेड को यहाँ पर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस जेड, कि बाहर की ओर जो आ रहा है दैट इज प्लस जेड, तो अंडरस्टूड है कि अंदर की ओर जो जा रहा होगा दैट विल बी माइनस जेड। ओके, लेकिन समटाइम्स अब अगर मुझे 2 डायमेंशन में बनाना है, तो अब मैं मतलब पेपर पे मतलब अगर मुझे प्लस जेड बनाना है तो हम लोग ऐसे तो बना नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस जेड को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरफ, और माइनस जेड अंदर की ओर है, ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस जेड एंड माइनस जेड। ओके, प्लस जेड इज जो बाहर आ रहा है, लेकिन मैं उसको 2D में रिप्रेजेंट किया, उसको मैं वो टेढ़ा रिप्रेजेंट कर दिया हूँ, और माइनस जेड अंदर की ओर जा रहा है। किसी को कोई डाउट? सर हम जेड के ऊपर पॉइंट कैसे मार्क कर सकते हैं? जेड के ऊपर हम लोग आ रहे हैं उस पे। जैसे मान लो 3,4,5 तुमको पॉइंट मार्क करना है, ठीक है, यस सर। तो कैसे बात करेंगे, यहाँ तक नोट हो गया? हाँ जैसे मान लो तुमको एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है ए, दैट इज 3,4,5, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा जरूरी नहीं है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले को हमेशा एक्स एक्सिस ही ले, वर्टिकल वाले को एक्स एक्स वाई एक्सिस ही ले, ये ओके अपना सर। वो है क्या बोलते हैं इसको, कन्वेंशन है, तो तुम नहीं भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमको डायरेक्टली बोल रखा है, स्कूल एग्जाम में तो मत ही करना, जेई में करो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं एक्स बोल रहा हूँ, इसको वाई बोल रहा हूँ, तो पॉजिटिव जेड हम लोग का बाहर की ओर होगा। अब मुझे 3,4,5 रिप्रेजेंट करना है, मतलब मुझे एक्स में 3 जाना है यहाँ, वाई में 4 जाना है, 1 2 3 4 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आया। अब अब मुझे क्या करना है, जेड में 5 जाना है, जेड किधर है, बाहर की ओर, ऊपर की ओर, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ पॉइंट ए, और इसको ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दो कि बाहर की ओर 3,4,5, और यहाँ पर 5 लिख दो कि 5 यूनिट तुम बाहर आए हो, 3 यूनिट्स तुम इधर गए हो, 4 यूनिट्स ऊपर गए और 5 बाहर आए हो, तो ये पॉइंट हो गया 3,4,5। एक्स में 3 ओके आए, सर। वाई में 4 गए, और जेड प्लस जेड में 5 आए। सही है? अगर वही मान लो तुमको ऐसा रिप्रेजेंट करना होता है बी -3, -5, -7, तो कैसे रिप्रेजेंट होता है, एक बार सब लोग करके देखो, फिर मैच करना सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो गया प्लॉट? ओके, तो एक्स में मुझे क्या आना है, -3, -3 मतलब पीछे आना है मुझे 3 यूनिट्स, वाई में -5 मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ, तो मेरा ये पॉइंट आया। उसके जेड में मुझे -7 जाना है, तो बी पॉइंट -3, -5, -7, यहाँ पर क्या करो, क्रॉस कर दो और अंदर में 7 लिख दो, -7 नहीं, क्रॉस अगर हम लोग कर दिए तो हम लोग 7 भी लिखेंगे तो चलेगा, मतलब अंदर की ओर 7 जाना है। ठीक, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ,
तुम लोग को पॉजिटिव मतलब मैं एक्स वाई एक्सिस को इधर उधर रोटेट कर देता हूँ, कहीं भी कर देता हूँ, तुमको बताना है पॉजिटिव जेड किधर होगा. ओके let's say this one is positive x and this one is positive y. Positive z किधर होगा? So between positive y and positive x. नहीं मतलब into the plane or या out of the plane? Into. Into the plane. Into Into the the plane. plane. हाँ Okay, तो सर. इसके अंदर सबका आया. देखो हम लोग क्या करेंगे, अपना राइट हैंड रखो पॉजिटिव एक्स की तरफ, फिंगर्स को, और फिंगर्स को फोल्ड करो पॉजिटिव वाई के लॉन्ग. राइट हैंड यूज करना. पॉजिटिव एक्स की तरफ हाथ रखो, पॉजिटिव वाई की तरफ फिंगर फोल्ड करो. हम किधर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है. तो पॉजिटिव साइड अंदर की ओर होगा. नेक्स्ट, अगर मेरा पॉजिटिव एक्स इधर है, पॉजिटिव वाई इधर है, तो पॉजिटिव साइड किधर होगा? आउट ऑफ द प्लेन, Out इनटू of द the. प्लेन. So out. आउट. ओके, और Out of the plane. Out of the plane. Out of the plane. आउट ऑफ द प्लेन. तो हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग का पॉजिटिव साइड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है. Yes sir. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. अगर मेरा पॉजिटिव जेड इधर है और पॉजिटिव वाई इधर है, तो पॉजिटिव एक्स किधर है? Sir, into the plane. इनटू द प्लेन. ओके, और लोग So into the plane. इनटू द प्लेन. ओके, और किसी का? देखो अब x क्या हो सकता है, या तो आउट ऑफ द प्लेन या फिर इनटू द प्लेन, क्योंकि परपेंडिकुलर होना है सब जगह. ठीक है. तो अगर तुम आउट ऑफ द प्लेन मानो, पहले केस में आउट ऑफ द प्लेन मानो x को, तो x को आउट ऑफ द प्लेन मानो मतलब अपना राइट हैंड x की तरफ रखो, पॉजिटिव x की तरफ बाहर की ओर. फिंगर्स को पॉजिटिव y की तरफ फोल्ड करो. फिंगर्स को पॉजिटिव y की तरफ फोल्ड करो, तो देखो तुम लोग का थंब इधर इंडिकेट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में. आया नहीं? हाँ. अगर मैं आउट ऑफ द प्लेन मानूं पॉजिटिव एक्स को और पॉजिटिव वाई की तरफ फिंगर फोल्ड करूं, तो मेरा थंब इधर इंडिकेट कर रहा होगा. हाँ लेकिन सर. ये मेरा पॉजिटिव जेड का डायरेक्शन नहीं है. इसका मतलब क्या है, मेरा एजम्पशन गलत है. ओके, तो अब मैं क्या करूं, नेक्स्ट एजम्पशन लूं. लेट्स से पॉजिटिव एक्स इनटू द प्लेन है. सेकंड एजम्पशन मैंने लिया कि पॉजिटिव एक्स जो है वो इनटू द प्लेन है. तो पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग अपना राइट हैंड रखो और पॉजिटिव वाई की तरफ फोल्ड करो. देखो थंब इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, और जो कि करेक्ट है, आना भी चाहिए था. मतलब पॉजिटिव एक्स इनटू द प्लेन हो जाएगा. तो ये किसी को कोई दिक्कत? No sir. ओके Sir, can you explain this again? ओके, देखो अपना पॉजिटिव एक्स जो होगा वो इधर आउट ऑफ द प्लेन होगा या इनटू द प्लेन होगा, ये दो ऑप्शन है. ठीक है. हाँ, तुम अनम्यूट कर लो, तुम कोई तुम बताओ मुझे. ठीक है, ताकि तुम्हारा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. पॉजिटिव एक्स या तो इनटू द प्लेन होगा या आउट ऑफ द प्लेन होगा. सही. अब पहले बार एजम्पशन मानो कि मान लो आउट ऑफ द प्लेन है पॉजिटिव एक्स. केस एजम्पशन 1, एजम्पशन पॉजिटिव एक्स इज आउट ऑफ द प्लेन. मैंने पॉजिटिव एक्स को क्या माना, आउट ऑफ द प्लेन माना. तो अपना राइट हैंड आउट ऑफ द प्लेन की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन रखो, मतलब राइट हैंड यहाँ से ऊपर की ओर आता हुआ रखो, फिंगर्स ऊपर आता हुआ, और फिंगर्स को पॉजिटिव वाई की तरफ फोल्ड करो. फिंगर्स को इधर की ओर फोल्ड करो.
थंब किधर आ रहा है? towards left. टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन टुवर्ड्स लेफ्ट अपना पॉजिटिव z है क्या? नहीं, हमारा थंब इधर आ रहा है, Hmm. लेकिन पॉजिटिव z किस साइड है? इस साइड है, Right. मतलब हमारा ये क्या, इसका मतलब क्या है? हमारा ये एजम्पशन गलत है, सही है। सेकेंड एजम्पशन मानो, एजम्पशन 2, पॉजिटिव x इज इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। तो पॉजिटिव x को अगर तुम इनटू द प्लेन मानो तो अपने राइट हैंड को इनटू द प्लेन ऐसा एज्यूम करो, अंदर की ओर फिंगर्स डालते हुए, और पॉजिटिव y की तरफ फोल्ड करो। किधर आ रहा है थंब? Right. राइट, और मेरा राइट आना भी चाहिए था क्योंकि पॉजिटिव साइड मुझे उधर दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा ये एजम्पशन क्या है? सही है। तो पॉजिटिव एक्स आउट इनटू द प्लेन। Thank you, अभी sir. समझ में आया? हाँ, sir. अरे तुम लोग को स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने आता है? हम लोग आज बिल्कुल बेसिक जो तुम लोग पढ़ चुके हो वही हम लोग करेंगे, प्लॉटिंग ए स्ट्रेट लाइन। मान लो जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये प्लॉट करना है, हो जाएगा? ये प्लॉट हो जाएगा सबसे? हाँ सर। ठीक है, हम लोग वही अपना जो तुम लोग पहले, अभी के लिए हम लोग वही यूज करेंगे जो तुम लोग क्लास 10 में के लिए यूज किए थे। ओके देवांगी, क्लास 10 में हम लोग क्या किए थे? टेबल बना लिए थे, x के अलग अलग वैल्यू पे y का अलग अलग वैल्यू क्या आ रहा है। x0 डाला तो y 5, 1 डाला तो 6, 2 डाला तो 7, 3 डाला तो 8 एंड सो ऑन। और फिर इसको प्लॉट कर देंगे सारे पॉइंट्स को यहाँ पे, और फिर इनसे सारे से एक स्ट्रेट लाइन पास करा देंगे। किसी को इसमें प्रॉब्लम है स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने में? No, sir. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये नोट करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट करना है, प्लॉट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे? ये प्लॉट करना पता है? ये प्लॉट करना पता है? हम लोग अगेन सेम जैसे तुम लोग वो पिछले वाले केस में हम लोग करते थे ना, x के अलग अलग वैल्यू पे y का अलग अलग वैल्यू निकालो, उसका फिर प्लॉट कर देते हैं। x को जब -2 डाला तो y4 आया, -1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4। तो जस्ट वापस से क्या करो, x को जब 0 डाला तो y भी 0 आया, तो अपने पास कौन कौन सा पॉइंट है? एक 0,0 है, 1 2 3 4 5 6। हम लोग को ग्राफ जब लीनियर फंक्शन नहीं होता ना तो बिल्कुल फ्री हैंड से बनाना है, ठीक है। x को जब -1 डाला तो y1 आया, मतलब ये पॉइंट। x को जब -2 डाला तो y आया 4, नहीं यहाँ पे
सिमिलरली x को जब 1 डाला तो ये आया 1, और जब 2 डाला तो ये आया 4 यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिला देना है। ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं मिलाना है, फ्री हैंड से ऐसा मिला देना है ग्राफ को, तो ये अपना ग्राफ हो जाएगा। मैं फिर से ऐसे कर देता हूँ, तो मुझे ऐसे ऐसे डायरेक्टली। ओके, यस सर। ओके, ये किसी हो गया सबका प्लॉट। तो कोई भी तुम्हारा फंक्शन होगा तो हम लोग को बस यही, ये तुम लोग सीखी हुई हो, यही काम हम लोग को करना है। x के अलग अलग वैल्यू पे y का अलग अलग वैल्यू निकालो और फिर प्लॉट कर दो, पॉइंट सबको मैच कर दो। ओके नेक्स्ट, म्यूट कर लो। अनन्या महात्रे म्यूट कर लो यार। ओके, अब हम लोग एक नया टर्म सीखते हैं, दैट इज स्लोप। स्लोप, तो स्लोप क्या होता है? जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई है। कोई एक लाइन बना दो रैंडम सा, ये ग्रेडियंट। एक लाइन, हाँ स्लोप या ग्रेडियंट बेसिकली। तो अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, अगर ये लाइन मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो हम लोग स्लोप डिफाइन करते हैं। स्लोप, इसको हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और इसको हम लोग अल्फाबेट m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है tan थीटा। जैसे अगर मान लो 30 डिग्री बना रहा है, उसका वैल्यू आता है tan 30, स्लोप इज tan 30। इस चीज को हम लोग स्लोप बोलते हैं। जैसे मानो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, बता दो जल्दी से। ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये लाइन का स्लोप क्या आएगा? 3। क्या? √3 √3 √3 आएगा। tan ऑफ 60 दैट इज √3। किसी को कोई दिक्कत? ओके, ये नोट कर लो। ओके डन। No, sir. ठीक है, मैं तो चलो तुम लोग को एक और चीज बताता हूँ, फिर उस पर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, एक है tan ऑफ 90 प्लस थीटा, ये होता है माइनस कॉट थीटा। या फिर tan ऑफ 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस tan थीटा। ये मेरा फॉर्मूला है। ओके, तुम लोग को मैथ्स में सिखाया जाएगा ये फॉर्मूला, इसके बारे में बताया जाएगा पूरे डिटेल्स में। फॉर एज ऑफ नाउ हम लोग ये दोनों को फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला ट्रीट कर लेते हैं।
अब बताओ इस लाइन का स्लोप कितना है? ये है, ये एंगल है 150 डिग्री, तो इस लाइन का स्लोप क्या है? थीटा माइनस 30. थीटा माइनस 30 नहीं, 180 माइनस हाँ तो इस लाइन 1.13. तो थीटा हम लोग ना हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो तुम यहाँ पर जो तुम लोग कंफ्यूजन ये भी हो सकता है ना कि हम लोग का ये भी थीटा हो सकता है, एक मिनट, ये भी थीटा हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको थीटा नहीं लेते हैं, ये थीटा नहीं है। हम लोग को थीटा किससे लेना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंगल है, ये एंगल मुझे थीटा लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो स्लोप क्या आएगा? tan 150 डिग्री। अब 150 का वैल्यू बता दो। -1/√3. वन बाय -1 रूट. बाई रूट थ्री, -1 बाई रूट थ्री। इन दोनों में से हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो सेम आंसर आएगा। जैसे मुझे क्या चाहिए? tan 150 का वैल्यू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan, पहला वाला यूज करो तो tan 90 + 60, 150 को मैं लिख सकता हूँ, दैट इज माइनस, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? 60, तो ये आ जाएगा माइनस cot 60। अब cot 60 क्या होता है? cot 60 इज इक्वल टू tan 30, दैट इज -1/√3। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, tan 150 इज इक्वल टू tan 180 - 30। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सेकेंड वाला फॉर्मूला के हिसाब से, माइनस tan 30। tan 30 मुझे पता है, तो स्लोप कितना आ गया? -1/√3। किसी को कोई दिक्कत? Sir. हाँ, So isn't there a second formula for slope? सेकेंड फॉर्मूला विच वन? So the rise by run one, y2 minus y1 by x2 minus x1. Yes, yes, yes. That is the slope basically. We'll Okay. come to it one by one. Actually, there are 3-4 equation of a straight line. We will discuss it today only. Yes, sir. Okay. Okay, next. Just one more question. Let's say this is the line, and this angle is 150 degree. What will be the slope of this line? हम लोग एंगल कौन सा मेजर करेंगे? पॉजिटिव एक्स ये है 30, सही है। हम लोग एंगल थीटा जो होगा वो ये वाला एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, सही है हर्षद? ठीक है, तो स्लोप क्या आएगा? tan 30, दैट इज 1/√3। Okay, Devansh, just a minute. Last slide, this one.
Fine. Repeat, Aman. What's that? Repeat. Current page. Okay. What we have to do is we have to find the slope of this line. This line. So this angle was given as 150 degree. Now we know that total angle is 180. So definitely this angle will be 130 degree. Sorry, 30 degree. Okay. और हम लोग जब थीटा डिफाइन करते हैं तो वो इधर से डिफाइन करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से tan 30 आ गया दैट इज 1/√3. ठीक है चलो अब आगे चलते हैं. अब देखो हम लोग अभी जब प्लॉट कर रहे थे जैसे y = x + 5 या 3x + 2y = 7, ये हमें क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन मतलब इक्वेशन दे रखा है उससे मैं लाइन प्लॉट कर रहा हूँ. अगर मान लो तुमको उल्टा है कि लाइन दे रखा है और तुमसे इक्वेशन पूछा, ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखना सीखते हैं. तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने का 3-4 फॉर्म है. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दे दो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. हम लोग स्ट्रेट लाइन 3-4 तरीके से लिख सकते हैं. जैसे पहला फॉर्म होता है पहला होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अब इस फॉर्म में क्या होगा इस वाले तरीके में कि मुझे लाइन का स्लोप दे रखा होगा और इंटरसेप्ट दे रखा होगा. अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि यार इंटरसेप्ट क्या होता है. तो इंटरसेप्ट इज जैसे मान लो स्लोप तो तुमको पता है. इंटरसेप्ट इज कि वाई एक्सिस को कहां पर कट किया. वाई एक्सिस को कहां पर कट किया. जैसे मान लो ये लाइन है तो इस लाइन के लिए इंटरसेप्ट जो हुआ वाई इंटरसेप्ट वो ये डिस्टेंस होता है वाई इंटरसेप्ट. ओके ये इस लाइन के लिए हो गया. कोई और लाइन रहा मान लो लेट्स से ये ग्रीन वाला लाइन है तो इस ग्रीन वाले लाइन के लिए वाई इंटरसेप्ट ये होगा. तो बेसिकली वाई इंटरसेप्ट जो वाई एक्स जहां पर कट किया ना उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा. हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट. बेसिकली इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना दैट इज वाई इंटरसेप्ट. ओके लेट्स अज्यूम इस लाइन का स्लोप m और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,c. 0,c x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा डेफिनेटली. y कोऑर्डिनेट कोई भी रैंडम नंबर है c. अब अगर ये लाइन पॉजिटिव वाई में होगा तो c पॉजिटिव होगा. अगर नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस में होगा तो c नेगेटिव होगा. तो इस लाइन का इक्वेशन जो आता है वो आता है y = mx + c. ये इस लाइन का इक्वेशन होता है. y = mx + c. जस्ट तुमको ये ध्यान रखना है कि अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तुमको ये काइंड ऑफ हल्का थोड़ा बहुत याद रखना है कि y = mx + c होता है. हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे. एक दो क्वेश्चन तुमको समझ में आ जाएगा. So हाँ what's C? c इज y इंटरसेप्ट. जो जैसे ये जो है ना इस पॉइंट का ये जो जैसे मैं इस रेड वाले लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ. ठीक है तो ये वाला जो पॉइंट है ना इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा ये जो ब्लू डॉट पॉइंट बनाया हूँ उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज c. Okay, yes sir. Thank you sir. जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ इस पे ज्यादा क्लियर होगा. Okay, done.
ओके क्वेश्चन करो। ओके लावण्य, क्वेश्चन 1, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज अ लाइन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। लेट्स इस लाइन को मैं L1 बोल रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ L1, ये एंगल है 45 डिग्री, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L1। पॉजिटिव x, positive y, sorry, positive y, this is L2, this point is 0 comma minus 3 and this angle is 30 degree, find the equation of line L2। वन का 5, दिवंश इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन मतलब जैसे तुम लाइन का इक्वेशन था ना हम लोग का पहले केस में जब हम लोग देख रहे थे, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, वैसा कुछ लिखना है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगा। ये फॉर्मूला है अपना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसका यूज करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका यूज करो कि इसके लिए m कितना है, c कितना है, वो देखो बस। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, tan कितना, tan 45, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 एंगल बना रहा है, तो ये 1 आ गया, तो m का वैल्यू 1 आ गया, और इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या है 5, दिस इज c बेसिकली। तो इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू m की जगह 1 लिखो, 1x प्लस 5, दैट इज y इक्वल टू x प्लस 5। सिमिलरली सेकंड वाले का बताओ क्या आएगा, ये समझ में आया पहला वाला सबको? Yes, sir. Yes. ओके सेकंड वाले का बताओ क्या आएगा। सेकंड वाले में ध्यान देना, c निगेटिव होगा, -3 होगा। y इज इक्वल टू -3 नहीं अरशद, वो m 0 नहीं आएगा ना अरशद, m देखो क्या आएगा, इस लाइन के लिए अगर हम लोग थीटा देखें तो हम लोग कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला, ये एंगल कितना होगा 150 डिग्री। तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप आएगा tan 150, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30, दैट इज माइनस tan 30, दैट इज -1/√3। तो m आ गया -1/√3। तो इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बन जाएगा y इक्वल टू -1/√3 x -3। सही है? -3. हाँ प्राची सही है। यहाँ पर -1/√3 x -3।
ओके वो प्लस मतलब माइनस वो उसके साथ ओवरलैप कर गया। सबको समझ में आया ही है या फिर और क्वेश्चन करें इस पे? सबको ही समझ में आ गया है? हाँ। ओके तो नेक्स्ट तरीका हम लोग देखते हैं। व्हाट डज x रिप्रेजेंट? x रिप्रेजेंट्स यार अमन देखो अपना ये लाइन पे जैसे हम लोग वो जब देख रहे थे y इक्वल टू, एक मिनट, हाँ ये जब देख रहे थे, ये देखो हम लोग क्या देखे थे, ओके वेदिका जस्ट में, कि हम लोग का x के अलग अलग वैल्यू पे y का अलग अलग वैल्यू है। तो जैसे मान लो ये वाला पॉइंट लिया, x को 1 लिया, तो x जब 1 होगा तो y का अलग वैल्यू होगा 1,6। 2 लिया तो 2,7 भी इस लाइन पे लाई करेगा। तो बेसिकली ये x अलग अलग कोऑर्डिनेट बता रहा है कि किस पर y का क्या वैल्यू आएगा, दैट इज x कोऑर्डिनेट। ओके अमन? ओके वेदिका एक और क्वेश्चन, फाइन। ओके जस्ट मैं सेव कर लेता हूँ। ओके जैसे ये बताना है तुमको, अच्छा पहले तो ये एक दो ये बता दो, एक इसका ये पॉइंट है -3 कॉमा, या रुक जाओ ये नहीं बताओ अभी, ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। ऐसा लाइन जैसे ये लाइन है, ये पॉइंट है 0,6 और ये एंगल है 135 डिग्री। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? नंबर ही नहीं था, नाम। क्या? आ गया? स्लोप कितना आएगा? tan 135। स्वराची स्वराची अच्छा नेम 1x नहीं आएगा यार, -1 आएगा ना स्लोप। देख लो एक बार स्लोप क्या आएगा, tan 135। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 180 tan minus 135. 180 minus 45, that is -tan 45 और ये -1 बन जाएगा ना। -x plus 6. हाँ तो y इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो y इज इक्वल टू m अपनों का हो गया -1, तो -x प्लस y कोऑर्डिनेट क्या है 6, -x प्लस 6 ये हो गया अपना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ओके डन। और क्वेश्चन करना है, समझ में आ गया? क्लियर? वेदिका इज इट फाइन नाउ? ओके सो नेक्स्ट हम लोग अभी देखिए क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इस पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, मुझे एक पॉइंट गिवन होगा, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में कोई भी एक रैंडम सा पॉइंट मुझे गिवन होगा और इस लाइन का मुझे ये पॉइंट गिवन होगा और इस लाइन का मुझे स्लोप गिवन होगा। मुझे पॉइंट और स्लोप से उस लाइन का इक्वेशन बताना होगा। ओके
ये नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखता हूँ कैसे होगा ये। सर एक बार फिर बताओ ना। हाँ एक मिनट। तो मुझे क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक इस लाइन पे जो अपना स्ट्रेट लाइन होगा उस पे एक पॉइंट गिवन होगा और उस लाइन का स्लोप गिवन होगा, मुझे उस लाइन का इक्वेशन बताना होगा। ठीक है, अब आते हैं कि इक्वेशन हम लोग कैसे बताएंगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आ रहे, मैं वापस इसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है? Clear all other drawings. ओके फाइन। हाँ तो देखो, हम लोग क्या है, मान लो ये लाइन है, इसको एक पॉइंट गिवन है x1, y1, एक पॉइंट गिवन है। मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, तुम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन प्रूफ कर दे रहा हूँ, तुम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेना। अब क्या करो, मुझे ये थीटा पता है, मतलब मुझे स्लोप पता है बेसिकली। दिस इज नोन, दिस थीटा इज आल्सो नोन। एक काम करता हूँ, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, x1, y1, ये मुझे नोन है, एक पॉइंट नोन है। x1, y1 तुमको 5, 3, 6 जो भी दिया होगा, ठीक है, नोन मतलब दिया हुआ है। हम लोग रैंडम से अपना एक पॉइंट मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज x, y। ये हम लोग x, y मुझे गिवन नहीं है, मैं अपने मन से माना हूँ। ठीक है, अगर सॉरी x, ये क्या हो रहा है, वेट जस्ट अ मिनट, इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है। x, y, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊं, ये ट्रायंगल, जिसमें ये जो साइड है मेरा नीचे बेस वाला, ये x एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाला जो साइड है ये y एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है मेरा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, होल्ड करना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल मेरा क्या होगा, थीटा होगा। हाँ ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दो पैरेलल लाइन है और वो ट्रांसवर्सल है। सही, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x, y। ये क्या चल रहा है, वेट अ मिनट। सर ऊपर दिख नहीं रहा। ऊपर दिख नहीं रहा, x, y नहीं दिख रहा? नहीं दिख सर। रहा है। ब्लू से जो x, y लिखा था वो नहीं दिख रहा था? नहीं सर। दिख रहा है। ओके एक मिनट है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट का शायद। x, y अभी दिख रहा है ये? यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब ये लेंथ देखो कितना होगा, ये वाला लेंथ y माइनस y1, y माइनस y1 होगा ये लेंथ। ये एक बार खुद से सोचो, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे होगा y माइनस y1। पहले एक बार खुद से सोचो। होगा? ये देखो, ये हाइट तुम्हारा कितना है, ये हाइट कितना है y1, और ये पूरा हाइट कितना है y। यस सर। तो मैं हाँ y माइनस y1 अब दिख गया।
सिमिलरली ये लेंथ मेरा क्या होगा, x माइनस x1। x1 सबको समझ में आ रहा है? yes sir हाँ sir ओके तो उस ट्रायंगल में देखो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, हम लोग लिख सकते हैं उस ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं। यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट वेट करना है, मैं पेंसिल का निब चेंज कर लेता हूँ, वेट जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। ये तुम लोग को भी दिख रहा है क्या, स्क्रीन पे कुछ भी हो रहा है रैंडम सा, या बस मुझे दिख रहा है? सर हमें भी दिख रहा तो है। दिख रहे हमें भी दिख रहे हैं। दिख रहा है sir ओके एक बार फिर से ट्राई करते हैं क्या सीन है। तो अगर हम लोग ऐसा लिखे इस ट्रायंगल में देखो तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, रिपीट y माइनस y1। अमन हाँ वो देखो ये टोटल लेंथ y है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट उसका y है, मतलब हाइट हम लोग y ऊपर गए हैं, और ये वाला लेंथ ये वाला लेंथ देखो मुझे कितना दिया हुआ है, ये वाला मुझे y1 पता है, ठीक है। तो ये टोटल y है, ये पूरा y है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ऊपर वाला हाइट कितना होगा अमन, अभी समझ में आ गया? ओके उस ट्रायंगल में देखो tan थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू, मेरा फिंगर सेंसर नहीं काम कर रहा है, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अमन मैं ये निकाल रहा हूँ, ये जो लेट से मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू आर, तो मैं पी क्यू का लेंथ निकाल रहा हूँ, पी क्यू का लेंथ क्या होगा वाई माइनस वाई वन, पी क्यू निकाल रहा हूँ। ओके देखो यहाँ से अपना क्या आएगा, tan थीटा बिना हाथ रखे कैसे होगा, एक मिनट थोड़ी सी मैं हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी भी हो रहा है, उस टाइम में वो tan थीटा क्या आएगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, tan थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, सही है, इसमें कोई दिक्कत है? और tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा अपना क्या है, स्लोप है, तो स्लोप मुझे गिवन है m हो गया, तो अपने लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई m वन इक्वल टू m m x bracket माइनस x एक्स वन, minus x1 ये अपने लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर रुक जाएंगे यार, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसको लिखने में। okay y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, hmm
हो गया? अब एक Yes, क्वेश्चन sir. करो जैसे, हाँ किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. ओके, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। Just a minute. जैसे इसमें क्या होगा, तुमको एक स्लोप दे रखा होगा और एक पॉइंट दे रखा होगा। जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मुझे ये दे रखा है, इस पे एक पॉइंट दे रखा है, लेट्स से 3,5 और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। मुझे बताना है इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो ठीक हो गया। ओके, आया किसी का? देखो क्या बनेगा अपना इक्वेशन, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये था। Cheese. ओके, सही है सर। तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू m क्या है, इस लाइन का m क्या आएगा, tan 60 दैट इज √3, √3. क्या आएगा Root 3. √3 x माइनस 3। Yes, sir. इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। इस लाइन का अच्छा, लाइन का इक्वेशन का क्या मतलब है? लाइन का इक्वेशन का क्या मतलब है? लाइन की इक्वेशन का मतलब है कि इस लाइन पे, ये जो अपना लाइन है, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा, वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर मैं y और x डालूं तो 0 इक्वल टू, मतलब 0 0 आ जाएगा। इसका ये मतलब होता है इक्वेशन का। ओके, एक और क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। √3x माइनस हाँ, लिख सकती हो, नहीं भी लिख सकती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। y माइनस 5 √3 x माइनस 3 √3 कर भी सकती हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते ओके हैं। सर। तो मान लो ये है, हम्म, ये एंगल है 30 डिग्री, ये पॉइंट है 5, -2। मुझे इस लाइन का इक्वेशन बताना है। सबके पास 10-15 मिनट्स है, तो हम लोग वो भी कर ही लेंगे, जो लास्ट टर्म बच गया है 2.4।
हाँ हो गया. सर माइनस ब्रैकेट y प्लस 2 इज इक्वल टू √3 ब्रैकेट ओके ओके जस्ट मैं x माइनस y. मैच करके बताना. तो ये आएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू m. m कितना आएगा? वेदिका 1/2